हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। तो एक लेटेस्ट न्यूज आई है आपके लिए। हरियाणा में टीचिंग की वैकेंसीज आने वाली हैं। काफ़ी लंबे समय से ये बात चल रही थी कि हरियाणा में वैकेंसीज आने वाली है। अब वो कौन कौन सी वैकेंसीज रहेंगी, इस बारे में हम बात करेंगे। कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, इन वैकेंसीज के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इस बारे में भी बात करेंगे। जिनका एस्टेट क्वालिफाई हो गया है वो अब आगे क्या करें, और जो बच्चे अब की बार रह गए उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। क्या वो इन वैकेंसीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे या इन वैकेंसीज तक दोबारा एस्टेट हो जाएगा, इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा में वैकेंसीज आनी है, ये काफ़ी लंबे समय से बातें चल रही थी। वैकेंसी कंफर्म आएंगी, पीजीटी की भी, टीजीटी और पीआरटी की भी। ठीक है, लगभग 15,000 वैकेंसीज आ रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब 15,000 की जगह 14 भी हो सकती हैं, 12 भी, लेकिन वैकेंसीज आएंगी। अब आज जो न्यूज़ आई है मैं आपको सबसे पहले वो ही दिखा देती हूँ। देखिए, जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी, उन्होंने बताया हरियाणा में 14,295 स्कूलों में शिक्षकों के 16,840 पद खाली हैं। ये खुद शिक्षा मंत्री ने बताया है कि इतने पद खाली हैं तो मतलब अब इनको भरा जाएगा, वैकेंसीज आएंगी। अब बात करते हैं, देखिए 14,295 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 16,840 पद खाली हैं। कुल पद कितने हैं? 1,21,020 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जबकि 1,04,180 शिक्षक तैनात हैं। तो लगभग 16,840 पद खाली हैं। अब इसमें अलग अलग भी इन्होंने बताया है, जैसे कि प्रधानाचार्य के 332 पद रिक्त हैं। इसी तरह मुख्याध्यापक के 916 में से 819 पद रिक्त हैं। और पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की ये मैंने आपके लिख दिए हैं। पीजीटी के 8,519 पद रिक्त हैं। साथ में टीजीटी की बात करें तो 4,583 और पीआरटी की 2,557। टीजीटी की ये सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी जाएंगी। पीजीटी की भी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके पद रिक्त हैं। तो वैकेंसी सबकी आनी है, पीजीटी की भी, टीजीटी की भी और पीआरटी की भी, जैसा इस नोट में बताया गया है। ठीक है, अब ये वैकेंसीज आएंगी कब तक और बच्चे करें क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो करती हूँ मैं जिन बच्चों का एस्टेट क्लियर हो गया है। अब की बार जिनका एस्टेट क्लियर हो गया या पहले से ही जिनका एस्टेट क्लियर है, तो वो बच्चे अब एस्टेट को छोड़कर अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी करें। ठीक है, स्क्रीनिंग की तैयारी करें। ठीक है, अब मेन बात क्या है? पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार जब वैकेंसीज आई थी टीचिंग की, जो 7,000 के करीब वैकेंसी आई थी, उसमें हुआ क्या था कि जैसे ही फॉर्म निकले उसके 1 मंथ बाद पेपर भी ले लिया गया। तो बच्चों की तैयारी नहीं थी। अच्छे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली एस्टेट कर लिया था, वो बच्चे भी रह गए। उसका रीजन था तैयारी ना हो पाना। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये वैकेंसीज आनी है और कोई भी पेपर हो उसकी तैयारी में 6 से 7 महीने लगते ही हैं। तो आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू करिए। स्क्रीनिंग में क्या होता है, अगर टीजीटी की बात करें तो 50 नंबर का जनरल और 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट। तो फिलहाल आपके पास टाइम है, आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कीजिए। साथ साथ जो जनरल सेक्शन में 25 नंबर हरियाणा जी के कवर करती है, वो भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं अभी से। दूसरी बात, जिन बच्चों का एस्टेट नहीं हुआ, अब की बार जो बच्चे रह गए उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी इन वैकेंसीज में शामिल होंगे। कैसे? क्योंकि आपको पता है हरियाणा में 3 से 4 महीने बाद दिसंबर में दोबारा से एस्टेट होना है। अब इस एस्टेट के बाद ही आएंगी वैकेंसी, ये कंफर्म है। दिसंबर के बाद वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, तब तक आपका एक बार और एस्टेट हो चुका होगा। तो जो बच्चे रह गए हैं वो आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिए, एस्टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसमें क्या है, एस्टेट 3 से 4 महीने में होगा, तैयारी को भी 3 से 4 महीने लगते हैं। अब
3 से 4 महीने में आपको सिलेबस पता ही है, एक जनरल सेक्शन है, एक आपका सब्जेक्ट है। अगर आप आज से दोनों की इक्वल तैयारी, मतलब जनरल सेक्शन भी अच्छा होना चाहिए और सब्जेक्ट भी, तो आप इजिली ये एस्टेट कर लोगे और उसके बाद वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, आप भी इन वैकेंसीज में शामिल हो पाओगे। अब इस चैनल पर आपको सीडीपी रेगुलर कराई जाएगी, साथ में साइंस, जो बच्चे टीजीटी साइंस के हैं, उनके लिए भी रेगुलर क्लास चलेगी, साथ में हमारे पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहें मैं आपको दिखा भी दूंगी वो नोट्स, आप उन नोट्स को पढ़कर इजिली, अब की बार बहुत से बच्चों ने हमसे नोट्स लिए और इजिली उन्होंने अपना एस्टेट क्लियर किया। नोट्स में से 40 लगभग 45 क्वेश्चन आपको नोट्स में से डायरेक्ट देखने को मिले, क्योंकि ये नोट्स जो थे ये एनसीईआरटी बेस्ड थे, ये नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं। देखिए ये नोट्स हैं कंप्लीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ इन्हीं नोट्स से आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले सिलेबस दे रखा है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री मिलेगी, बायो मिलेगी एंड फिजिक्स। तो इन नोट्स से जो आपका सब्जेक्ट आता है टीजीटी साइंस में 60 नंबर का, वो इजीली हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ, आप इस नंबर पर ओनली व्हाट्सअप, इस नंबर पर आप ओनली व्हाट्सअप करके ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स पेड रहेंगे तो आप ये ले सकते हैं, बहुत ही कम अमाउंट रखा गया है इन नोट्स का, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दी टीजीटी साइंस के लिए। आप अगर भी किसी सब्जेक्ट से हैं, अगर और भी किसी सब्जेक्ट से हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो भी इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी कंप्लीट कराई जाएगी 0 से हीरो तक। साथ में मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें हरियाणा जीके भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथ में हमारा टेलीग्राम है, आप उससे ज़रूर जुड़े। जो भी इंफॉर्मेशन होती है स्टेट के रिगार्डिंग या वैकेंसीज के रिगार्डिंग, हरियाणा में जो टीचिंग की जो वैकेंसी, आप सबको उसी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक हमारी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी करें। थैंक यू।